Right, so welcome back. We were talking about waterlogging and salinity. So उसी रुख में चलते हुए अब हम आते हैं causes of waterlogging की तरफ सबसे पहले। और ये पाकिस्तान स्पेसिफिक हैं लेकिन जनरली ये आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं in case need be. So the first and foremost cause of waterlogging जो है that is seepage of water from the canals. अब this is something that we don't really think of generally speaking. बट आपको पता है कि हमारा चूँकि एग्रीकल्चरल एरिया है, एग्रीकल्चरल लैंड है, पाकिस्तान हमारी इकॉनमी भी कन्वेंशनली इट हैज़ बीन एग्रीकल्चरल इकॉनमी। सो जब एक एग्रीकल्चरल इकॉनमी है देन इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट वी विल बी हैविंग अ सिस्टम ऑफ कैनाल्स। ठीक है, हमारी प्रॉपर एक इंडस वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि इंडस से निकलता हुआ तमाम पानी है उसकी रेगुलेशन करता है। ठीक है, आपके यहाँ किनाल्स मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में किनाल्स मौजूद हैं। ठीक है, जो कि आपके बराजेस को लिंक कर रही हैं विद एग्रीकल्चरल लैंड एंड जनरली स्पीकिंग वो आपके किनाल्स हैं आपके पानी की ट्रांसपोर्टेशन और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी ज़्यादा बल्कि सारा उन बेड़ा ही उन्होंने उठाया हुआ है। सबसे बड़ी मिसाल हमारी नहरो नहर जो रोड है लाहौर की है। ठीक है, केनाल रोड आपके सामने ही है, कब से है। और इसी के साथ आपने ये भी नोट किया होगा कि अमूमन सर्दियों में जब पानी का फ़्लो कम होता है, पानी का लेवल भी कम होता है, तो ये केनाल्स को थोड़ी देर के लिए रोकते भी हैं। और हर साल अमूमन वही बात सर्दियों में, और सर्दियों का भी इख्तिताम होता है जब ये केनाल्स को साफ़ करते हैं और केनाल्स का फिर से प्लस्तर करते हैं। प्लस्तर यानी उसको सीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीज़न। अब वो क्या है कि सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल्स 40 to 50% of water is lost from main canals पाकिस्तान में, seeps through ground and raises the groundwater table। एक बहुत बड़ा मसला। In some cases water table has due to this reason risen to the roots or at times even surface of soil। एक और जो इसका बहुत बड़ा मसला अगर आप लोगों ने कभी नोट किया हो तो हमारे यहाँ इवन लाहौर एक अर्बन सेंटर होने के बावजूद हमारे यहाँ अक्सर सड़कों पे शगाफ पड़ जाते हैं। शगाफ क्या होता है? ये सड़क है, यहाँ से सड़क जो है वो ये सड़क के नीचे वाली मिट्टी है। अब इस मिट्टी के अंदर अगर पानी आ गया है तो ये जो मिट्टी है इसका जो एरिया हवा ने कवर किया हुआ था उसको पानी डिस्प्लेस कर लेता है। और जब पानी डिस्प्लेस करता है तो वेट की वजह से वॉल्यूम का कम हो जाने की वजह से और डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से आपका यहाँ पे जो ये मिट्टी का एक एरिया था ये नीचे हो जाता है। और इसके नीचे होने की वजह से जो ऊपर वाला एरिया इधर हवा होती है और हवा तो ज़ाहिर है ऊपर का वेट और ऊपर का लोड सह नहीं सकती, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि शगाफ पड़ जाता है। ठीक है, और सड़क पे एट टाइम्स आपने देखा है कि अक्सर बारिशों के बाद यह जो है काम हो रहा होता है। और बारिशें ना भी हो तो जनरली भी कहीं ना कहीं कभी एकदम से पड़ गया, उसके पीछे वजह वाटर लॉगिंग की ही होती है। ठीक है, सो दिस इज़ वन प्रॉब्लम। फिर एक बहुत बड़ा मसला वाटर लॉगिंग का, उसका एक और बहुत बड़ा कॉज क्या है? दैट इज़ सरफेस रन ऑफ एंड पुअर ड्रेनेज सिस्टम। हमारे यहाँ ड्रेनेज जो है इट इज़ कम्प्लीटली आप कह सकते हैं ऑफ द लिमिट्स। ठीक है, इन द सेंस के ड्रेनेज का निज़ाम हमारा बहुत बुरा है। हमारे यहाँ स्टॉर्म ड्रेनेज का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है, अगर है भी तो इट इज़ ऑलमोस्ट नॉट इट इज़ ऑलमोस्ट नेवर इन एनी वर्किंग कंडीशन, इट इज़ नेवर ऑपरेशनल। ठीक है, लाहौर में इसकी सबसे बड़ी मिसाल कराची की है। ठीक है, अभी कराची में पिछले दिनों बारिशें हुई हैं, अंडरपास के अंडरपास पूरे पूरे भर गए, स्विमिंग पूल बन गए, वहाँ पर नेचुरल स्विमिंग पूल बन गए हैं। ठीक है, और लोग उसमें लिटरली डुबकियाँ लगा रहे हैं। और वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सही से मौजूद नहीं है। ठीक है, और जब ड्रेनेज सिस्टम सही से मौजूद नहीं है इसका मतलब है कि आप पानी को सही से डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं इन एरियाज वेयर वाटर इज़ डेफिशिएंट। इफ़ ड्रेनेज सिस्टम हैड बीन एफिशिएंट तो आप पानी को सही से डायरेक्ट कर सकते हैं, बट वो आप नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी वजह से आप क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ड्रेनेज के मसाइल और कॉन्सिक्वेंटली वाटर लॉगिंग के मिसाइल आपको नजर आते हैं। सर्फेस ऑफ पाकिस्तान इज मेनली फ्लैट कपल्ड बाय पुअर ड्रेनेज सिस्टम। वाटर नेचुरली accumulates on the soil surface and percolates to the water table. Subsoil water in the Indus basin has risen enough to come on the surface. This is another point that has to be noted, that should be noted, and that should be quoted in the exam if need be. बढ़ते हैं और कॉजेज़ की तरफ, तो एक और कॉज आ जाता है एंड दैट इज़ द इरिगेशन नेटवर्क्स एंड हाउसिंग कॉलोनीज। ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीजिंगली लेस ग्रीन स्पेसेस सर्फेसेस रन ऑफ बिकम्स डिफिकल्ट रिजल्टिंग इन एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर स्पेशली इन रेनी सीजन। व्हाट हैपेंस इज कि आपके यहाँ चूँकि एक्सटेंसिव अर्बनाइजेशन हुई है,
रोड्स बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं. सो वी हैव सीमेंटेड एरियाज, वी हैव lesser and lesser green areas throughout Pakistan. And it's not just with Pakistan. Generally speaking, at the end of the 19th century, दुनिया का 70% हिस्सा जो था वो ग्रीन था, फॉरेस्ट और इनसे भरा हुआ था, ग्रीनरी से भरा हुआ था. At the end of, I'm talking about the end of 19th century. ठीक है. 1970 की दहाई में जाके वो जो 70% था वो कम हो के 40% पे रह गया. अभी हालात और भी ख़राब हैं. ठीक है. सो वी कैन नाउ, even by this statement we can analyze the extent of the problem. ठीक है. It is huge, it is humongous. ठीक है. हमारे यहाँ मसला क्या है, हमारे यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मौजूद नहीं है. इसका अगर आप सोल्यूशन लिखना चाहें, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा, इट विल बी रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इतना भी लिखने की काफ़ी होगा, बट इफ़ यू वांट टू गो इनटू द डिटेल, यू कैन गो इनटू द डिटेल, जस्ट गूगल इट और आपको समझ आ जाएगा व्हाट्स हैपनिंग बेसिकली. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अगर थोड़ा सा आइडिया दे दूँ तो आपके छत का जो पानी है उसको आप नीचे आपने ज़मीन के अंदर एक पाथवे बनाया होता है जो कि आपके नीचे एक जगह के अंदर वो पानी को जमा कर रहा होता है. वो पानी फिर आपके वाटर टेबल के अंदर जाता है. ठीक है. सो वो तमाम चीज़ें हो रही होती हैं, बट वही बात, डिटेल आप लोग देख सकते हैं, नॉट रियली रिक्वायर्ड, बट इफ़ यू वांट टू यू कैन. फिर एक मसला आ जाता है ओवर इरीगेशन का. एग्रीकल्चर जब आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, यू विल हैव अ गुड नो हाउ कि किस तरह से हमारी एग्रीकल्चर और हमारा पानी जो है एक्सप्लॉइट हो रहा है, पानी का यूजेज बहुत एक्सप्लॉइट हो रहा है. हमारी कौन सी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं जो कि बेतहाशा पानी का जो है इस्तेमाल करती हैं. ठीक है. आपका 90% ऑफ द वाटर दैट इज़ यूज इन एग्रीकल्चर इज़ नॉट रिसाइकल्ड. ठीक है. वो रिसाइकिल ही नहीं हो रहा. यानी आप एक तो एक्सेसिव इस्तेमाल भी कर रहे हैं पानी का, और फिर जब आप एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक्सेसिव इस्तेमाल की जहाँ पे डेफिनेशन एक एग्जांपल दे दूँ, तकरीबन 2000 लीटर पानी लगता है 1 किलो गन्ना उगाने में. 2000 लीटर पानी. आपकी जो बाल्टी होती है वो 16 से 20 लीटर की होती है जो आपके यहाँ वॉशरूम से पड़ी होती है. ठीक है. 2000 लीटर पानी सिर्फ 1 या 2 किलो गन्ने के लिए रिक्वायर्ड है. तो आप हमारी वाटर एफिशिएंसी का तयन खुद ब खुद कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से, और इसमें कोई एग्जैजरेशन मौजूद नहीं है. ये मैं आपको बता रहा हूँ, एंड यू कैन बिलीव मी ऑन दिस वर्ड. दिस इज़ समथिंग दैट वाज टेकन फ्रॉम FAO. ठीक है. तो वो इट्स वेरी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी एक्यूरेट फॉर दैट मैटर. तो हमारे यहाँ ओवर इरीगेशन बहुत हो रही है और रिसाइकलिंग ऑफ वाटर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो जो पानी एक्सेसिवली इस्तेमाल हो रहा है वो फिर कहाँ जाएगा, वो ज़ाहिर है ज़मीन के ऊपर ही जाएगा ना. तो ज़मीन के ऊपर जब जाएगा तो ज़मीन की भी तो एक कैपेसिटी है कि वो किस हद तक एक चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है. तो बस वो उतना ही एब्जॉर्ब करता है, फिर बाकी वो जो है वो ज़मीन के ऊपर आ जाता है, या बाकी जो कुछ मसाइल हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं वो दरपेश होते हैं. फिर इंक्रीज रेनफॉल. When the amount of rainfall is more than what the soil can absorb, leads to floods, which eventually becomes the cause of waterlogging. आपने देखा कि पिछले 20 सालों में, precisely from 2000 to 2020, there has been a lot of flooding, a lot of flooding. सर फहरिस्त आपकी 2010 की फ्लडिंग है. इसके अलावा जब आपके अच्छे खासे पूरे इलाके ये ऊपर वाले सारे जो हैं वो फ्लडिंग का शिकार थे. फिर इसके अलावा एक बहुत बड़ी मिसाल आ सकती है ऑफ फ्लडिंग जो कि रिकरेंट रही है, हर 2 साल बाद रिकरेंट रही है. एक मसला आ गया था ये फ्लडिंग का, अभी पिछले 2 साल पहले फ्लडिंग हुई है. पूरा जो नॉर्दर्न एरिया था उसके अंदर शदीद किस्म की फ्लडिंग रही. फिर अभी लास्ट ईयर की अगर बात करूँ, ठीक है, अब देखें ना, ये इंसेसेंट फ्लडिंग है और रिकरेंट फ्लडिंग है. बाबू साहब टॉप मैंने जाना था, और खैर मैंने आगे स्कर्दू वाली साइड पर जाना था, तो चला तो मैं गया बाबू साहब पास के थ्रू. वापसी आई कुड नॉट गो बिकॉज वहाँ पे जगलोट वाले एरिया में लैंड स्लाइडिंग हो गई हुई थी. और लैंड स्लाइडिंग क्यों हुई हुई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक फ्लड सा गुजरा, और उसकी एक कॉन्सिक्वेंस के तौर पे वहाँ पे थोड़ी बहुत लैंड स्लाइडिंग, और उसके पीछे भी जो बेस वजह थी फ्लड के होने की भी और फ्लड की डिस्ट्रक्शन की भी, एंड एट द सेम टाइम लैंड स्लाइडिंग की, वो क्या थी, दैट वाज डिफॉरेस्टेशन. ठीक है. और वो हम पढ़ चुके हैं पीछे के किस फ्लड्स जो हैं उनकी एक आप कह लें पोटेंसी में डिफॉरेस्टेशन का कितना ज़्यादा हाथ है. खैर, हैविंग सेड दैट, इंक्रीज इन रेनफॉल इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज ज़ाहिर है फ्लड्स भी तभी आते हैं ना जब आपकी रेनफॉल ज़्यादा होती है. ठीक है. तो हमारे यहाँ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से आपके यहाँ रेनफॉल भी ज़्यादा बढ़ गई है, विच of course becomes problem, especially when you do not have trees to guard you, and when waterlogging and salinity are prevalent issues.
सो आई थिंक यहाँ पे मैं ब्रेक लगाता हूँ एज फार एज वाटर लॉगिंग इशूज़ आर कंसर्न। वो हम बता चुके हैं कि कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कॉज ऑफ सैलिनिटी बताता हूँ। देर समवट सिमिलर बट कैन बी डिफरेंट, वो हो जाते हैं एंड देन वी मूव फॉरवर्ड विद द रिमीडियल मेजर्स।